श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। तत्व चिंतामणि जीवात्मा, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। सेठ जी द्वारा लिखा हुआ यह लेख तत्व चिंतामणि बड़ा ही उपयोगी है और यह लेख जो है इनके किसी उपनिषद से कम नहीं है। इसे श्रवण करने से, मनन करने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। एक सज्जन ने पूछा है, जीव क्या है? जीव का आना जाना कैसे होता है? और यदि जीव और आत्मा एक है तथा आत्मा असंग और अचल है, तो फिर उसका आना जाना कैसे संभव है? कहते हैं, अपनी सामान्य बुद्धि के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। जो समष्टि चेतन परब्रह्म परमात्मा का शुद्ध अंश है, उसे आत्मा कहते हैं। माया और माया के कार्यों के साथ संबंधित हो जाने पर इसी आत्मा की जीव संज्ञा समझी जाती है। प्रकृति और प्रकृति के 17 कार्यों के साथ रहने से ही आत्मा जीव कहलाता है। और 17 कार्यों में 5 प्राण है, 10 इंद्रियां और 2 मन बुद्धि समझने चाहिए। परमात्मा का जो सर्वथा विशुद्ध अंश है, उसमें तो आने जाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह तो आकाश की भांति निर्लेप और समभाव से सर्वदा सर्वत्र स्थित है। शरीरों के साथ संबंध होने से उसका आना जाना सा प्रतीत होता है। स्थूल शरीर के संसार में उत्पन्न और नाश होने को आत्मा पर आरोपित करके लोग आत्मा के आने जाने की कल्पना करते हैं। यह जैसे आत्मा में औपचारिक है, वैसे ही स्थूल शरीर के नाश होने पर सूक्ष्म का आवागमन भी, जिसको लोग मृत्यु कहते हैं, वास्तव में औपचारिक ही है। आत्मा अचल होने के कारण स्थूल या सूक्ष्म किसी भी शरीर की स्थिति में उसका गमनागमन उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार किसी घट के लाने ले जाने से घटाकाश का नहीं हुआ करता। यद्यपि आकाश का दृष्टांत आत्मा के लिए सब देशों में सर्वथा नहीं घटता, परंतु दूसरे किसी दृष्टांत के अभाव में समझाने के लिए इसी का उल्लेख किया जाता है। इस सिद्धांत से कोई यह कहे कि जब आत्मा का गमनागमन वास्तव में होता ही नहीं, उपचार से प्रतीत होता है, तो फिर आवागमन से छूटने के लिए क्यों चेष्टा की जाती है और क्यों शास्त्राकार तथा संत महात्मा ऐसा उपदेश करते हैं? एवं इसके औपचारिक गमनागमन में सुख दुख भी किसको होते हैं? इसका उत्तर यह है कि शुद्ध आत्मा में वास्तव में गमनागमन की क्रिया न होने पर भी सुख दुख जीवात्मा को ही होते हैं और इसलिए उनसे मुक्त होने को कहा जाता है। गमनागमन के वास्तविक स्वरूप को तत्व से न जानने के कारण शरीर के साथ संबंध वाला जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता माना गया है। कहते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुक्तये प्रकृति जनान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदा सद्दो निजस्मनुषु। श्री गीता के अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 21। प्रकृति भगवान की त्रिगुणमयी माया में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण है। यह बात ध्यान में रखने की है कि न तो सुख दुख प्रकृति और उनके कार्यों से मुक्त होने पर शुद्ध आत्मा को हो सकते हैं और न जड़ होने के कारण अंतःकरण को ही। यह उसी अवस्था में होते हैं जब यह पुरुष जीवात्मा
प्रकृति में स्थित होता है। कुछ लोगों का कहना है कि सुख दुख आदि अंतःकरण के धर्म हैं और ये उसमें रहते आ रहे हैं और रहेंगे ही, परंतु यह बात ठीक नहीं है। ये अंतःकरण के धर्म नहीं विकार हैं और साधन से न्यूनाधिक हो सकते हैं तथा इनका नाश भी हो सकता है। विकारों को ही कोई धर्म के नाम से पुकारे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि सुख दुख हर्ष सुख आदि का भोक्ता अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जड़ होने के कारण कर्ता भोक्ता नहीं हो सकते। ये माया के विकार है और अंतःकरण इनके रहने का आधार स्थल है। अतएव माया के संबंध वाला पुरुष ही भोक्ता है। इस दुख और सुख की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इस चेतन आत्मा का शरीरों के साथ अज्ञानजन्य संबंध छूट नहीं जाता। तो प्रकृति से संबंध छूटकर स्वस्थ अर्थात स्वरूप में स्थित होने पर ही आत्मा कृतकृत्य और मुक्त हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में यही बात कही है। अब यह विचार करना है कि प्रकृति के साथ आत्मा का संयोग होने में हेतु क्या है, और वह हेतु है अविद्या है। तस्य हेतुर्विद्या। इस अविद्या के नाश से प्रकृति से छूटकर आत्मा की स्वरूप में स्थिति होती है, तभी वह सुख दुख से मुक्त होता है। अविद्या का नाश तत्व ज्ञान से होता है और ईश्वर माया और माया के कार्य का यथार्थ ज्ञान ही संक्षेप में तत्व ज्ञान है। भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ये तद्धो वेत्तिं च प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदा क्षेत्रज्ञम् चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र यज्ञोर्ज्ञानम् यन्तज्ञानम् मतम् मम क्षेत्र क्षेत्र गयोरेव अनन्तरम् ज्ञानम् चक्षुषाः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 1, 2 और 34। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ और ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको ही जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह समझा जा सकता है कि प्रकृति और उसके कार्यों में संबंधित आत्मा ही जीवात्मा है और इसी संबंध के कारण उसका आना जाना सा प्रतीत होता है। जीव किस प्रकार से भिन्न भिन्न योनियों में कर्मों के वश आता जाता है यह भिन्न विषय है और इसका विस्तृत वर्णन कल्याण प्राप्ति के उपाय में कर्म का रहस्य नामक लेख में आ चुका है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखा और यहाँ नहीं बताया। ऊपर यह कहा जा चुका है कि तत्व ज्ञान से ही माया का संबंध छूटता है और उस तत्व ज्ञान का स्वरूप भी बतलाया जा चुका है। अब यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी प्राप्ति के प्रधानतया 3 उपाय बतलाए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 49 से 55 तक है और कर्म योग की व्याख्या अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 39 से 53 तक है और भक्ति योग की व्याख्या अध्याय संख्या 12 श्लोक 2 से श्लोक 20 तक की गई है। इन व्याख्याओं को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। समष्टि चेतन पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना और उसके स्वरूप के तात्विक विवेक की आवश्यकता तो तीनों में ही है, अवश्य ही प्रकार में भेद है। ज्ञान के सिद्धांत से अभेदोपासना एवं कर्म तथा भक्ति योग से प्रधानतया भेद रूप से उपासना की जाती है। इन दोनों में
भक्ति योग में भक्ति की मुख्यता और कर्म की गौणता है तथा कर्म योग में कर्म की मुख्यता और भक्ति की गौणता है। जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन तीनों उपायों में से अपनी रुचि और अधिकार के अनुसार किसी एक उपाय को ग्रहण करना मनुष्य मात्र के लिए परम कर्तव्य है और यही उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओमकार हर कष्ट हर दुख हर, हर हर महादेव की जय।